हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये हमारे ठाकुर और ठाकुराइन के दर्शन हैं। और दर्शन ना, ये देवउठनी एकादशी पर ना तुलसी विवाह वाले दिन मैंने ये श्रृंगार किया था। उसी दिन मतलब कि अर्ली मॉर्निंग ही मैंने ये वाला श्रृंगार किया था। और जो आप देख रहे हैं ना, ये ठाकुर जी ने जो ये पोशाक पहनी हुई है, ये पोशाक ना इससे पहले ठाकुर जी ने नहीं पहनी। हाँ, ये जो लहंगा है, ये लहंगा हमारे ठाकुर जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तब पहना था। तो एक तो दर्शन करवाते हुए मुझे एक सुनीता अग्रवाल जी हैं, उनके बहुत सारे सवाल हो गए, उनका जवाब मुझे देना था। कुछ वीडियोस पेंडिंग पड़ी है, वो बनानी थी। लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के चक्कर में ना वीडियो बन ही नहीं पा रही है। अगर सच कहूँ तो इतना पेन रह रहा है ना कि कैमरे को फेस कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो रहा था। तो पहले दर्शन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे छोटे वाले राधा कृष्णा हैं, जिनका लाली रंग की पोशाक में श्रृंगार किया है। और इधर हमारे कुबेर देवता हैं, और वो हमारी लक्ष्मी जी हैं। ये हमारे गणपति बाबा, और ये राधा कृष्ण का छोटा सा स्वरूप, जैसे हम रोजाना स्नान करवाते हैं। रोजाना स्नान जरूर करवाना चाहिए प्रभु को। तो हमारे पास छोटा वाला विग्रह है, हम उसको स्नान करवाते हैं। और प्रभु का जो बड़ा रूप है उसे आप निहारते रहिएगा। पहले दर्शन करते हैं शालिग्राम जी के। तो मंदिर में बिठाई है मैंने मीराबाई, क्योंकि बहुत कम समय में अब इधर रह पाती हूँ। और अब ना हम लोग इनके बड़े स्वरूप के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए, और सुनीता अग्रवाल जी का ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पहले वो लेते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन है उनके, बहुत सारी बड़ी डायरी हो गई है। मतलब वो जब कमेंट करेंगे इस वीडियो में तो आप लोग सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सॉरी, कमेंट उनका पढ़ लीजिएगा आप। उनका जो क्वेश्चन था ये था कि दीदी, क्या जो लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेके सब लोग घूमते हैं वो गलत है, या कहीं पर भी ठाकुर जी को लेके बैठ जाते हैं वो गलत है? क्या गलत है, क्या सही है? इस दुविधा में वो भी फंसी हुई है, शायद बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे। तो सबसे पहले ना आप लोग मेरे बैक वीडियोस में जाइएगा, पहले वाली वीडियोस में। कई लोगों ने प्रश्न किए मुझसे, कई लोगों ने उंगली भी उठाई कि आप एक ही बात बताइए। भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दिन होती है तो रात होती है, खुशी है तो गम भी है। तो मैं एक ही बात कैसे बता सकती हूँ, बताइए? और अगर आप में से किसी को भी ये बात गलत लगती है ना, तो कमेंट में बिल्कुल कहिए। चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, कभी फॉलो मत करना दोबारा से। लेकिन जो मेरी क्लियर बोलने की आदत है वो कभी नहीं जाने वाली। तो हो सकता है किसी को हर्ट हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। और जब आप अपने आप को अपनी नजरों से देखते हो तो अगर सही हो तो सही हो, अगर खुद की नजरों में गिर जाओगे तो कभी फिर उठ ही नहीं पाओगे। ये मेरे कान्हा ने भी कहा है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ क्लियर एकदम, कि अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा के लिए परिवार मौजूद है, आपके बच्चे बड़े हैं और कोई भी है, तो आप ठाकुर जी को टोकरी में लेके मत घूमिए। टोकरी में लेके घूमने का क्या मतलब हुआ? रीजन चाहिए पीछे से। ठाकुर जी को बार बार परेशान करने के पीछे क्या रीजन है आपका? देखिए, कोई हमें टोकरी में उठा उठा के बार बार घूमे, कैसा लगेगा हमको? कैसा रियलाइज होगा आप लोगों को? कैसा फील करोगे आप? उठाया, हमें टोकरी में बिठाया, बंद ढक्कन लगाया, चल दिए कहीं पे भी। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात बुरी लग जाए। अगर आपके पीछे से आपकी सास है, घर में ननद है, देवर है, और भी परिवार है, आप सुबह से लेकर रात तक के लिए कहीं जा रहे हैं, तो व्यवस्था करके जाइए ना घर में। और अगर आप श्री धाम जा रहे हैं, हमारे बिहारी जी के धाम जा रहे हैं, तो भाई उनके धाम तो आप जरूर से लेकर के जाएंगे, कौन मना कर रहा है आपको? बट ये ना हर बात पे, हर जगह पर, होटल में, रिजॉर्ट में, कहीं पर भी ठाकुर जी को लेकर के जाना ना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत। मैं इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन
आपके घर में सिवाय आपके कोई भी नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से मेरी इस बात में अर्थ दूसरा भी निकल रहा है, वो मैं बताती हूँ कैसे। एक आप प्रभु से भाव रख रहे हो केवल भक्त और भगवान का, ऐसे में आप भगवान को भगवान ही समझेंगे, खिलौना नहीं। दूसरी ओर आप ठाकुर जी से भाव रख रहे हैं ममता का, ठीक है। आपने प्रभु से रिश्ता बनाया है मातृत्व वाला। तो भाई एक बात आप बताइए, माँ जब कहीं पे भी जाती है तो अपने बच्चों को अपने साथ ही लेके जाती है, क्योंकि डर बना रहता है, अकेला कैसे रहेगा, भूख लगेगी तो किसे बोलेगा, खुद खाना लेके खाएगा, कैसे खाएगा, या मैं अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। माँ जब बालक छोटा होता है ना तो अपनी नजर तनिक भी नहीं हटाती है उससे। कपड़े सुखाएगी तो नजर बच्चे पर, कहीं और बात कर रही होगी तो नजर बच्चे पर। ये मातृत्व होती है, ममता होती है, माँ के भाव होते हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी घर में बिठा लिए हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मंदिर में ही बिठा के रखते हैं। केवल सुबह शाम आपने दीप जला दिया और सुबह मिश्री रख दी, शाम को मिश्री रख दी, या कोई भी प्रसाद आपने रख दिया है, उन्हें भगवान आपने माना है और कहीं भी जा रहे टोकरी में लेके घूम रहे हैं, वो सरासर गलत है, वो बिल्कुल सही नहीं है। और जब तक आपके घर में सेवा करने वाले मौजूद हैं तो आपको आवश्यकता है ही नहीं ठाकुर जी को इस तरह से परेशान करने का। तो देखिए ठाकुर भक्ति में और लालन की सेवा में, लालन की भक्ति में रात और दिन का, जमीन और आसमान का अंतर है। ये प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने ठाकुर जी का, जो मेरी रिलेशन वाले हैं, जो मेरी गली मोहल्ले वाले हैं, या जो मेरे पास में रहते हैं, या जो मेरे दोस्त हैं, या मेरी फ्रेंड सर्किल में कोई भी है, कोई भी रिश्तेदार है, वो सब लोग जानते हैं कि मेरे ठाकुर जी के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में, मेरे बाल गोपाल के साथ में मातृत्व वाला भाव मैं उनके प्रति रखती हूँ, रिलेशन है। मैंने उनको हमेशा पुत्र स्वरूप ही देखा है, इसीलिए मैंने लाडली जी को, श्री जी को और फेरे करवाए कनक से। सब लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आप चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट प्लीज ना ये वीडियो चैनल पर जाना बहुत जरूरी था। बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो क्लियर होने चाहिए रियल में। वो कंफ्यूजन ना ये है कि कई लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अंतरात्मा में प्रभु का निवास है। एक बार आप अंतरात्मा से पूछिए, अपने मन से पूछिए कि आप जो प्रत्येक कार्य कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। देखिए मेरा टॉपिक सिर्फ ये है, क्या लाला की सेवा इसी तरह से होती है कि कहीं पर भी गए वहां ले गए, कहीं जिमने जा रहे हैं हम लोग, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, वहां उठाए लाला को, टोकरी में बिठाए और चल दिए। भाई ये सेवा कतई नहीं है। आप घर में मान लीजिए पूरे परिवार का न्योता आया है और आप केवल भगवान का भोग नहीं बना सकते हो, हलवा बना के रख सकते हो, बाहर से मिठाई ला के रख सकते हो, लेकिन उन लोगों के लिए है जो भगवान की सेवा कर रहे, समझिए, जिन्होंने लाला से अभी मातृत्व वाला रिश्ता नहीं निभाया है, ठीक है, नहीं बनाया है, जो केवल भगवान स्वरूप मंदिर में बिठा के रखते हैं फिर भी टोकरी में लेके घूमते हैं, उनके लिए ये बात गलत है। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। अब आता है वो भाव जिसमें हमने प्रभु से कोई रिश्ता बनाया है, भाई का, बहन का, पुत्र का। कई लोग इन्हें प्रिया प्रियतम कहते हैं और प्रिया प्रियतम ही मानते हैं, जैसे कि मैं अपने ठाकुर जी को प्रिया प्रियतम ही मानती हूँ। अपने लाला को मैं मातृत्व रूप में देखती हूँ। और सच अगर कहूँ तो चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको मेरे और लाला की रिलेशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो जब भाव वाली बात आ जाती ना तो कोई नियम लागू होता ही नहीं है। बहुत सारे फोन आते हैं जब ग्रहण होता है कि दीदी लाला को कैसे सुला के रखेंगे, क्या करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ लाला से कौन सा आपका रिलेशन में कौन सा भाव आपका है, पुत्र का भाव है क्या, कैसा भाव आपने बनाया। तो कहते हैं मैं पुत्र ही मानती हूँ, जब मैं लेके आई थी तो पुत्र का ही मैंने रिलेशन बनाया। तो जब भाव पुत्र वाला है तो क्या आप अपने बच्चे को ग्रहण में या किसी भी परिस्थिति में क्या रजाई में कंबल उड़ा के सुला सकते हो? नहीं। मेरी हमेशा वीडियो में यही रहता है कि भाई
मैं एक चीज और बोलती हूँ कि पुत्र स्वरूप है लेकिन भगवान का रूप है। मैं इन्हें पुत्र मानती हूँ, तो ऐसा तो नहीं ना कहीं पे भी लेके बैठ जाती हूँ, कहीं पे भी लेके चली जाती हूँ। पहले बात तो मैं खुद कहीं नहीं जाती हूँ, जल्दी से जाती हूँ, रिलेशन सब लोगों से निभाती हूँ, लेकिन इनको हर जगह नहीं लेकर के जाती हूँ। कोशिश करती हूँ इनके लिए जो भी भोजन मेरे को बनाना है मैं बना के, भोग लगा के, आरती दिया बत्ती करके फिर मैं यहाँ से जाऊं। ये मेरी कोशिश होती है। और पता है, एक दीवानगी देखी हमने, दीवानगी क्या होती है, पागलपन क्या होता है, वो हमारे प्रभु से जो जुड़ जाते हैं ना वो जानते हैं कि पागलपन क्या होता है, दीवानगी क्या होती है। प्रभु के प्रति दीवाना होना किसे कहते हैं? जब इनकी लगन में लग जाते हैं ना, इनसे प्रीत लग जाती है तो व्यक्ति पागल ही हो जाता है। और इनके नाम का पागल कहलाना हर कोई चाहेगा। ठीक है, तो जो लोग ऐसा सोचते ना, लाला के बिना रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, हम तो जा रहे हैं अच्छा अच्छा खाने के लिए, लाला को कैसे छोड़ के जाएं। देखो, कुछ भक्ति ऐसी भी है जहां लोग बोलते हैं ना वहां झूठा होगा, ये होगा, फिर वो जो हमारा अंदर मन है ना, जो अंदर दो सुकू सुकू कर रहा है, लाला वहां घर पे बैठे, मैं अच्छा खा रही हूँ, लाला अकेला होगा, वो अंदर से मन एकदम पसीजता रहता है लाला के लिए। ऐसे में क्या करती है माएँ, अपने साथ लेकर के जाती हैं लाला को, तो हम उन्हें भी तो गलत नहीं कह सकते हैं ना। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम किसी की भी भक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, देखिए जब भी मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हूँ, कई मंदिरों में मैंने देखा, जैसे कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है शिव वाटिका, वहां ना कभी हम जाते हैं तो एक लाला बैठे होते, कभी हम जाते हैं तो 4 लाला बैठे होते, कभी 6 लाला बैठे होते, कभी 2 ही लाला बैठे होते। तो कैसे लोग हैं बताइए, बड़े लाला लाने के लिए छोटे लाला की सेवा मंदिर में रख के चले जाते हैं, बहाना बना के बिठा जाते हैं। मेरी पंडित जी से बात हुई है, मैंने बात जब की वहां पे पता लगा कि एक महिला छोड़ के गई थी 4 नंबर की लाला को कि वो कहीं जा रही है, तो 10 दिन के लिए मंदिर में बिठा के जा रही ताकि उनकी सेवा हो जाए। लेकिन उनको बिठा के गए हुए करीबन 3-4 महीने हो गए, तो लाला को लेने वो आई ही नहीं। बताइए, ये माँ अपनी बच्चे को, ये तो वही बात होगी ना जो भी कलयुग में हो रहा है कि खुद परिवार वाले बच्चों को धर्मशाला में या फिर पालना घर में छोड़ के आ जाते हैं। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, सुने होंगे, न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने। तो यार ऐसा मत कीजिए ना, ठाकुर जी के साथ में आप ऐसा कर रहे हो। अगर भाव आपने मातृत्व वाला रखा है ना, तो कैसा आपका मन कर जाता है, आप अपने बच्चे को कहीं छोड़ के आ सकते हो कि 1 मिनट के लिए आंख से ओझल हो जाता है ना हमारा बच्चा, हमारा बेबी, तो है ना अंदर हमारी आत्मा हिल जाती है। अगर थोड़ा सा गिर जाता है ना तो ठेस हमारे इस दिल को लगती है अंदर। थोड़ा सा कुछ होता है ना तो ये एक माँ ही जान सकती है। ये जो तमाम सारी जितनी माएँ मुझे सुन रही हैं, बहनें मुझे सुन रही हैं, अब वो अंदर ही अंदर जानती है कि जब बच्चे को चोट लगती है ना, भाई ऐसा नहीं है जो शादी नहीं हुई उनके अंदर मातृत्व नहीं है, बिल्कुल है। कई बार मेरे पास मैसेज आता है कि मैम ना मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मैं लाला के साथ में मातृत्व वाला भाव रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। ये तो हर औरत में है, जब वो छोटी होती है तब से मातृत्व है, उसके अंदर है, बस जगाने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अब मातृत्व भाव में भी है ना, कई लोग पूछो मत क्या ही क्या गलत कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक महिला को ना हमारे गली में से लाला को ले जाते हुए देखा। मतलब मैं उन्हें जानती नहीं थी, तो वो हाथ में लेके जा रही थी। तो मैंने ये पूछा कि आप बिना कपड़ों में लड्डू गोपाल जी को कहाँ लेके जा रहे हो? मैं ना अपने बच्चे का वेट कर रही थी स्कूल से आने का कि ऑटो आएगा। तो मैंने पूछ लिया कि अभी ये कुछ ही दिनों पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, कि कहाँ से लेके आए हो? तो उसने ये कहा कि पेड़ के नीचे कोई बिठा के गया था, मैं लाला को लेके जा रही हूँ। तो यार देखो ना कैसा है, मतलब चारों तरफ ऐसा हो गया, लोग होंगे वो 2 नंबर के लाला, करीबन लोग लाला ले तो आते हैं सेवा के लिए, लेकिन फिर उनको किसी पेड़ के नीचे बिठा के आ जाते हैं, किसी मंदिर में छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जरा आप इस बात को टच कीजिए ना, अपने जीवन में उतारिए। आप अपने घर में एक बार देखिए, आसपास आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उस एक सदस्य को आप अपनी जिंदगी से निकाल के बताइए कैसा फील होता है।
ऐसे आज ये न जाने क्या प्रचलन हो गया है चारों तरफ। पहले छोटे काना ले आते हैं, फिर मन करता है बहुत बड़ी घर में प्रतिमा होनी चाहिए, फिर बहुत बड़ी प्रतिमा ले आते हैं, फिर छोटी प्रतिमा को इधर उधर परिवार में कहीं ना कहीं देते रहते हैं। ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मैं हमेशा क्लियर कहती हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, और लगे। अगर सही कहना गलत है तो ठीक है, गलत है, लेकिन मैं कहूंगी जरूर। ये क्या है भाई जो आप लोग कर रहे हो, वो सरासर गलत है। पहले घर में राधा कृष्ण की प्रतिमा ले आए, 8 नंबर की, 10 नंबर की। फिर मन किया कि बड़ी प्रतिमा लेकर के आनी है, फिर वो बड़ी प्रतिमा लेकर के आ गया। किसी की 12 इंच की प्रतिमा है तो उसे वो किसी वृक्ष में बिठा के आ जाते हैं। अरे ऐसा कोई करता है क्या? जिस भगवान ने आपको सांस दी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके धड़कन चल रही है, आप उसको अपने दिल से बाहर निकाल देते हो, अपने घर से बाहर निकाल देते हो। कैसे इंसान हो जो इंसान प्रतिमा को घर से बाहर निकाल सकता है ना, भगवान की प्रतिमा को, साक्षात परब्रह्म को बाहर निकाल सकता है, वो किसी इंसान का कभी सगा नहीं हो सकता। पहले एक दूसरे की देखा देखी करके घर में लाला ले आते हैं, फिर लाली ले आते हैं, फिर सेवा नहीं होती, फिर किसी और को देते फिरते हैं। फिर दूसरों को देखेंगे वो फला आदमी ट्रॉली में लेके घूम रहा है, बड़े लाला थे, मुझे भी बड़े लाला लेके आने, शायद छोटे लाला मेरे पास रहना ही नहीं चाहते थे। ये सारी बातें मैं वो बता रही हूँ जो मैंने खुद ने सुनी है। आपको पता है जब हम YouTube से जुड़ गए हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसी परिवार के सदस्य जब फोन करके बताते ना कि दीदी हमारे साथ ये घटित हुआ, हम ऐसा कर रहे हैं, या हमारे लाला छोटे हैं तो मैं बड़ा लेकर के आना चाहती हूँ। छोटे लाला में श्रृंगार नहीं होता है, ये बहाना है, ये बहाना है। पता है आपको, एक बात और बताती हूँ, न जाने कितने मुझे मैसेजेस आते हैं, कितनी मुझे फोन कॉल्स आते हैं कि प्लीज मैम हमें लाला की सेवा दे दीजिए, प्लीज मैम लाला की सेवा दे दीजिए, हम नहीं ला सकते, आप हमारा मतलब हमें इतना कष्ट होता है कि हम इतना परेशान होते हैं, लाला की सेवा नहीं ला सकते हैं हम। उन लोगों से जरा कोई ये तो पूछे कि जब तुम लाला की सेवा नहीं ला सकते तो लाला की सेवा उन्हें आभूषण पहनाना, उन्हें वस्त्र पहनाना, उन्हें सजाना, उन्हें समय पर भोजन रखना, नित नित नए भजन सुनाना, ये सब आप कर कैसे पाओगे ये बताओ। जब आप लाला की सेवा नहीं ला सकते तो आप आजीवन लाला की सेवा कैसे निभाओगे बताओ जरा, कोई उनसे पूछे तो सही ये बात। और ऐसे प्रभु को मांगते हैं कैसे कि दे दो हमें लाला, दे दो हमें लाला, दे दो, ऐसे कौन करता है? आप जरा मेरे बैक वीडियोस में जाइए ना, आपको मेरे 2 ही लाला नजर आएंगे। 2 लाला हमारी प्यारी सी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे भेजे थे, और उन्होंने बताया भी नहीं था वो लाला लाली भेज रहे हैं। और ये तो भाग्य में होता है, जो बिना बताए प्रभु घर में चले आए ना, वो भाग्य है, और जो भाग्य में है ना वो कोई कोस नहीं सकता। ये वीडियो बनाने के पीछे मैं ठाकुर जी के सामने बैठ के वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, अगर इनको लग रहा है ना कि मैं गलत हूं तो आप जो चाहे वो सजा दे सकते हो। मुझे तो उन लोगों पे दया आती है कि उनका क्या ही होने वाला है, क्या ही होगा उनका। आज ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और जो लोग समझते नहीं है ना तो उनके लिए ना मेरी इस बात में दम ही नहीं है, वो लोग कुछ नहीं समझेंगे। मेरी जो परिस्थिति है वो प्रभु जानते हैं, मैं जानती हूँ, और मेरा परिवार जानता है कि मेरी इस वक्त क्या परिस्थिति है। मैं बैठ नहीं पाती हूँ, सांस नहीं ले पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ। अब इसे मजबूरी कहें चाहे जो कहें, पर मजबूरी है मेरी। आदत लत पड़ गई है मुझे इनकी, जो कभी छूटेगी नहीं, मेरी सांस के साथ ही जाएगी। और मुझे तो ये प्रभु को मैं बोल बोल के मैं रोती रहती हूँ कि मेरे हाथ से सेवा मत छीनिए। अगर मुझे कुछ होता है, मुझे जरा भी कष्ट पहुंचता है, तो आपकी सेवा मेरे हाथ से छिन रही है। कौन आपका श्रृंगार करेगा, कौन आपको नित नए वस्त्र पहनाएगा, कौन आपके वस्त्र सिएगा, कौन आपको भजन सुनाएगा। ऐसी दुष्टता मत कीजिए कि कोई भी भक्त ये बोलने पर मजबूर हो जाए। इतने मैंने 2 फोन नंबर है मेरे, दोनों फोन नंबर पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं।
मैंने ब्लॉक कर दिया, अदर नंबर से फिर मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मैंने फिर ब्लॉक किया, फिर मैसेजेस आते हैं। ये क्या है? आप लाला की सेवा मांग रहे हो, आप लाने में सक्षम नहीं हो। आप जब लाला की सेवा लाने में सक्षम नहीं हो तो आप उनकी सेवा करोगे कैसे? बताइए जरा। तो ना सुनीता जी, ये आपके ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं है, आप तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो। आपके प्रश्न मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न ना मुझे अंदर तक छू के गए हैं, और समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ मैं कार्य में व्यस्त थी, दीपावली का समय था, तो मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशान भी चल रही हूँ। जब हम लोग स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता है तो हम लोग परेशान रहते हैं, क्या ही करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रभु भक्ति भी हो रही है, लेकिन देखिए कैसे हो रही है कि प्रभु ने एकादशी से ये वस्त्र पहने, मैं उन्हें बदल नहीं पाती हूँ, अपने मन इच्छा अनुसार ना इनके वस्त्र सिल नहीं पाती हूँ, जबकि प्रभु ने मेरे हाथों में ये गुण दिया है। बताइए जरा। यही प्रभु है हमारे, जिन्होंने शबरी के झूठे बेर तक खा लिए थे। तब इन्होंने सोचा था कि मैं किसी कुलीन के इस तरह से झूठे बेर क्यों खाऊंगा? बताइए जरा, खाए थे ना? तो इस तरह के कोई प्रश्न अपने मन में मत आने दीजिए। पहली बात तो जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही भरेगा, हम किसी की भक्ति पर क्या ही उंगली उठाएं। मैंने भी बहुत जगह पर देखा है, बहुत मंदिरों के आसपास देखा है कि लोग टोकरी में भगवान को लेके बातें करते हुए आराम से घूमते हैं। लाला इधर उधर उसमें झूला झूल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाला के क्या हो रहा है, वो अपने बातें करने में मस्त हैं, सॉफ्टी खा रहे हैं, लाला की टोकरी हाथ में। बताइए जरा। सॉफ्टी मीन्स जानते हैं ना, वो आइसक्रीम आती है गोल कोन जो आता है, वो खा रहे हैं लाला हाथ में। बताइए जरा। आपको पता है जब लाला की टोकरी हाथ में होती है ना, तब किसी के चरण नहीं छुए जाते हैं। भगवान आपके हाथ में, आप किसी के चरण, यानी कि भगवान से आपने चरण छुआ दिए किसी के। हाँ, भगवान जी कभी किसी के चरण छू सकते हैं? भगवान जी का हाथों में होना यही बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी का हाथों में होना ये बहुत बड़ी बात होती है, नॉर्मल बात नहीं होती है। ये बड़ी सेवा है। इनका छोटा स्वरूप बाल रूप आया लड्डू गोपाल जी का, ताकि हमें सेवा करने में आसानी हो। तभी तो कहते हैं ना कि शाम शाम जो करें, शाम शाम जो करें मिट जावे सारे पाप, और जो पाप की गठरी भरे सो नष्ट हो जाए आप। तो पाप की गठरी जो भरेगा वो स्वयं नष्ट हो रहा है। हमें बोल करके हम क्या ही कर लेंगे, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं ना। समाज को बदलना बहुत बड़ी बात है, हम समाज को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलना है। हमें ध्यान ही नहीं देना, गलत दिशा की तरफ देखना ही नहीं है, गलत सोचना ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि जब हम लोग प्रभु भक्ति में हैं और कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं अपने लाला के साथ में, तो हम लोग बोल पड़ते हैं, भाई नहीं रहा जाता। जैसे मैं आज बोल पड़ी, मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी। कई लोगों ने तमाशा बना के रखा है, आज एक लाला ले आए, 3 महीने बाद दूसरा लाला लेके आ जाते हैं, 4 महीने बाद में दूसरा लाला आ गया, एक लाला को बिठा के आ गए। लाला का कान खंडित हो गया, हाथ खंडित हो गया है, लाला का पैर खंडित हो गया। ऐसे कैसे सेवा करते हो आप? हर बार नए लाला आ रहे हैं और हर बार लाला की जो है साइज भी बढ़ती जा रही है। ये क्या है बताइए? कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंदिरों से सेवा लेकर के खुद सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ये देख नहीं पाती, उनके मन की करुणा चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमें यहाँ से लेके चलो। लाला स्वयं उन्हें बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, और वो लाला को वहां से ले जाते हैं और अपने घर में उन्हें ले जाके बिठा देते हैं, उनको अपने मन मंदिर में जगह देते हैं। मैं केवल और केवल मार्गदर्शन कर रही हूँ, मैं केवल इनके बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। मैं कोई पोथी लेके नहीं बैठी हूँ कि उसको बाँचने बैठ गई, उसको पढ़ने बैठ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी सेवा है उतनी काफी है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे रिश्तेदार के पास में वो फला, मेरी मामी के पास इतने बड़े लड्डू, मेरे काका के पास ये है, वो मेरी बुआ जी बहुत बड़े लड्डू गोपाल लेके ये ट्रॉली में लेके घूमती है, तो मैं भी थोड़े बड़े लाला लेकर आऊंगी। घर में लड़ाई झगड़ा होता है लाला को लाने के पीछे। बताइए, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आपको पता है
जिन लेडी का मेरे पास फोन आता है ना, उनके हस्बैंड ने एक बार कॉल किया कि आपके यहाँ से लाला ले रही है मेरी वाइफ। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग तो लाला की सेवा प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। हम लोग, हमारा कुंज गाना कलेक्शन जो है, हमारे यहाँ केवल ड्रेसेस वगैरह या ज्वेलरी वगैरह का ही जो है वही हम बेचते हैं लाला के लिए। लाला की सेवा में यही सब कुछ रखा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि मैं कौन बोल रही हूँ, पर कहा कि क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारी धर्म पत्नी ने ना इसी तरह से, इसी लैंग्वेज में कहा, हमारी धर्म पत्नी ना पूरे घर वालों के नाक में दम करके रखा है कि बड़े लाला चाहिए। जबकि हमारी माँ ने 2 नंबर के लाला 20 साल से बिठाए घर में। बताइए जरा। चलिए मान लीजिए उनकी इच्छा है थोड़ा बड़ा लाला लेकर के आए, लेकिन अचानक से 20 नंबर के लाला की डिमांड। वो कहते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है ही नहीं, मैं केवल 10,000 रुपये महीना कमाता हूं। मैंने उनसे वादा किया कि ठीक है चलिए, मैं नहीं बताऊंगी आपकी वाइफ को। और इतनी बड़ी दुनिया भरी पड़ी है, क्या ही पता किसके लिए है ये, मैं नाम नहीं ले रही हूं उनका। मैंने उनसे यही कहा कि इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। देखिए, किसी के जाति मामले में, किसी के घरेलू मामलों में बोलने का हमें कोई हक नहीं है। ये एक वास्तविकता है और वास्तविकता रहेगी। हमारे प्रभु का स्वरूप देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्रभु। और अब तो मैं थक ही चुकी हूँ लोगों को समझा समझा के, बोल बोल के। कुछ नास्तिक तो ऐसे होते हैं कि किसी के घर में अगर लाला की सेवा हो रही है तो बातें बनाते फिरते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जहां लाला की सेवा होती है ना, वहां का दरवाजा भी, वहां की डेली भी ढोक लगा के जाते हैं कि इस घर में लाला की सेवा है। यूं ही नहीं होती है लाला की सेवा। बातें बनाना आसान होता है, वो देखो वो पाखंड करता है, इतनी लाला की सेवा करता है, कैसे क्या करता है जरा घर में आके देखिए। पूरे घर को मैनेज करना, सेवा करना, प्रसाद बनाना, रोज नित नए वस्त्र पहनाना, उन्हें स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना कितना मुश्किल है बताइए। इसीलिए किसी की बात मत बनाइए। बात बनाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? किसी की बात नहीं बनानी चाहिए। पता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना बाकी है और जिन पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल सेवा के बारे में बताने के लिए, केवल और केवल सेवा के लिए बताने के लिए है, कोई मजाक नहीं है। पहले भी अगर आप सारी वीडियोस जाकर के वॉच करेंगे ना पुरानी, आपको लाला की भक्ति के लिए अपार ज्ञान ही मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे कुछ गलत सीखने के लिए मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना बात ही सवालिया निशान उठा लेते हैं। ये बताइए जरा कि अगर किसी को ये बताया कि हाँ आप सूतक में भी सेवा कीजिए, क्या गलत है? जब उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है कि लाला भूखे बैठे रहेंगे, लाला कुछ खाएंगे नहीं, तो कैसे हम जबरदस्ती उनको ये कह सकते हैं लाला खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे? मैडम बताइए हम क्या करें? हम लोग उन्हें भूखा नहीं सुला सकते। ऐसा कह दे कि भूखा रहिए, यही कहेंगे ना कि अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो अगर आप जाकर के मीरा की भक्ति देखेंगे, कर्माबाई की भक्ति देखेंगे, तो क्या ही कहेंगे बताइए? कैसे कर्माबाई कितने दिन भूखी रही थी बताइए, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो आप मेरे ऊपर उंगली उठाने से जरा अपने अंदर झांक के देखिए ना, अपने अंतरात्मा के अंदर कि क्या सही क्या गलत है। हम तो वो बता रहे हैं जो रियल है, क्लियर है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, चर्चा बहुत बाकी है और अब इस बात पे चर्चा होगी। किसी की भक्ति का मजाक मत बनाइए। अगर कोई 5 लाला की सेवा कर रहा है तो उसमें इतना दम है कि वो कर रहा है। कोई 4 लाला की सेवा कर रहा है तो उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो कर रहा है। लेकिन जो 1 लाला की सेवा लेने में असमर्थ है, तो बताइए वो कैसे आगे सेवा करेगा? नहीं कर सकता। हो सकता है किसी को बुरी लग जाए ये बात, तो भाई मैंने पहले भी कहा था, जो बात मेरी नजर में सही है मैं उसके लिए कभी क्षमा याचना नहीं करती हूँ, नहीं आगे करूंगी। ना ही मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तुम सही रास्ते पे चलते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे देखो। अगर देखोगे तो आसपास का जो माहौल है वो तुम्हें भ्रमित करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है? कुछ छलावा वाला वातावरण सभी के आगे पीछे होता है, उससे थोड़ा सा दूर रहे। और सुनीता जी, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ठाकुर भक्ति की आड़ में आडंबर कर रहे हैं। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा है ऐसा, ठीक है? लेकिन
अब एक कुछ एक लोगों के लिए हम बाकी लोगों की भक्ति पर तो उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो ना आप लोगों के लिए कुछ नया आयाम लेकर के आएगी, या आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ समझेंगे, जानेंगे हम लोग कि पहले भी मैंने बोला था कि लड्डू गोपाल को किस स्वरूप में देखें। ये सब मैंने कई सारी वीडियोस इनकी सेवा से संबंधित ऐसे ऐसे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो आपको शायद ही बाकी किसी चैनल पर मिलेंगे। जाकर के चेकआउट कीजिए जरूर से। आप लोगों का जो मन है ना अंदर से पूरा धुल जाएगा जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो, सुनेंगे तो। अगर मुझे ठाकुर जी आदेश देते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा वो इसी का पार्ट 2 होगा। हमारी बात अधूरी है तब तक, जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं तब तक। किसी के भाव को मत बांधिए, किसी की सेवा पर उंगली मत उठाइए। और जब शबरी झूठे बेर खिला सकती है तो भैया लाला को हम कहीं पे भी किसी भी स्थान पर सेवा दे सकते हैं, बशर्ते उनका और हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसे कोई बांध नहीं सकता। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आपको पता है जब ये मेरी वीडियो बनाने बैठी थी ना तो मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, कतई बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अभी वो जोश आ गया ना ठाकुर जी के सामने, गले में इतना दर्द है फिर भी वो जोश अंदर भर गया है मेरे प्रभु को देख करके। और मेरी नजर ये वीडियो बोलते हुए केवल और केवल मेरे कान्हा की आंखों में थी लगातार। अगर मेरी पलक भी झपक रही थी ना वो मेरे कान्हा जी की आंखों में देखते हुए, नजर नहीं हटी मेरी। जय श्री राधे।